यदि आप अम्बेडकरवादी हो, बुद्धिस्ट हो, प्रगति कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो, तो वो लोग आपका विरोध करेंगे। विरोध करने के बावजूद भी आप लोग प्रगति कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो, आगे बढ़ते ही जा रहे हो, तो वो लोग आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, अलग अलग स्तर पर आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फिर वो लोग आपकी हत्या करने का प्रयास करेंगे। किसी की हत्या हो जाएगी, कोई बच जाएगा। इतिहास में हमने देखा है कि जब भी दलितों की प्रगति होती थी तो सवर्ण हड़बड़ा जाते थे, उनके पेट में दर्द होने लगता था। आज भी यही है। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा राहुल सोनपिंपळे का, उनका पॉडकास्ट था। वो पॉडकास्ट में उन्होंने उनका एक इंटेलेक्चुअल ओपिनियन क्या रख दिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के जो जर्नलिस्ट है वो एक्स पर हड़बड़ा गए, मेन स्ट्रीम पर नहीं, पर एक्स पर उल्टियां करने लग गए। और जो सो कॉल्ड सवर्ण यूट्यूबर्स है राइट विंग के, वो लोग हड़बड़ा गए कि ये कौन है राहुल सोनपिंपळे, और उनके खिलाफ आग उगालने लगे। मतलब कितना हेट्रेड है आप लोगों के पेट में, आप लोगों के दिमाग में, दिल में। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि बीएसपी का स्टेट प्रेसिडेंट था तमिलनाडु का, उसको विरोध किया, आगे ही बढ़ता जा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, बदनाम करने की कोशिश की, फिर भी बौद्ध विहार का निर्माण कर रहा है, अम्बेडकराइट मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी कहा तो जाता है कि तमिलनाडु में द्रविडियन मॉडल चलता है, पर भाई उनके भगवान कौन है, धर्म कौन सा है? तो पूजा तो वो लोग भी उसी धर्म की करते हैं। तो कास्टिज्म तो उनके भी दिमाग में है ही, दिल में भी है ही। ये साफ यहाँ पर स्पष्ट होता है। ये उदाहरण है आर्मस्ट्रॉन्ग को, जो उनकी हत्या की गई, कि वो आगे बढ़ रहा था, उन्नति कर रहा था, विरोध करने के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहा था, उन्नति कर रहा था, तो हत्या कर दी कायरता से आप लोगों ने। तो ये आपकी कायरता इतिहास में भी है और आज भी आप लोग उसका प्रमाण, उदाहरण दे रहे हो। तो जब भी किसी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोगों की उन्नति प्रगति होती है तो आप लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं कई दफा सोचता हूँ कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, उनके महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, उनकी जो भी फेथ है, बिलीफ सिस्टम है, मुझे कटाक्ष नहीं करना है, ये सोचकर मैं चलता हूँ। पर जब भी एक्स पर आता हूँ, रिजर्वेशन के खिलाफ कितनी आग उगल रहे होते हैं ये लोग। मतलब कभी मौका नहीं छोड़ते नीचा दिखाने का। किसी ने अच्छा स्कोर भी किया किसी एग्जाम में, तब भी उसको नीचा दिखाएंगे, रिजर्वेशन का जिक्र करेंगे, रिजर्वेशन द्वारा उसको नीच, इंफीरियर फील करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब इतना जो तुम लोग में हेट भरा पड़ा है, देखो तुम्हारा धर्म डूबने को है। साला संविधान खतरे में है बोलते हो और हमारे लोग से वोट लेते हो, और जब हमारे लोग पर अन्य अत्याचार होते हैं तो साले सामने भी नहीं आते हो। फिर पॉलिटिकल पार्टीज देखते हो, हमारे पार्टी का है या किसी और के पार्टी का है। क्या राहुल गांधी, आप संसद में शिवजी दिखा रहे हो, पहला संविधान दिखा रहे थे, अभी शिवजी दिखा रहे हो। मतलब क्या है ये? हाँ, यहाँ पे तमिलनाडु में एक बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट की हत्या हो गई, उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं। व्हाट इज दिस? तो हमारे लोगों को क्या है, सब बेवकूफी बना रहे हैं। अब कोई बोलेगा बेवकूफ बना नहीं रहे, तुम लोग बेवकूफ है, क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ते लोग। जब भी मौका मिले अलग अलग तरीके से नीचा दिखाते ही है ये लोग। तो देखो, तुमको अगर नीचा दिखाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, अभी इस मुकाबले में हम भी उतर जाते हैं। आपके धर्म पर हम लोग पहले से कटाक्ष कर ही रहे थे, पर मुझ जैसे लोगों ने सोचा था कि नहीं, हमें इनके धर्म पर कटाक्ष नहीं करना है, हमें इनके महापुरुषों पर कटाक्ष नहीं करना है, इनके जो रीति रिवाज है इस पर कटाक्ष नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इनके रीति रिवाज है, हमारे नहीं है। हमें हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो महापुरुष है, उनका प्रचार प्रसार करना है। पर क्या करें, आप लोग नीचा दिखाने का कभी मौका छोड़ते नहीं है। तो ठीक है, ऐसे मौके पर अभी हम लोग भी चौके मारा करेंगे। देखते हैं, आप लोग आपके फिलोसॉफी को बचाइए। सनातन और हिंदू धर्म ये दोनों अलग है। सनातनी हिंदू जो होता है वो साईं बाबा को गालियां देता है, और जो हिंदू होता है वो साईं बाबा को भी मानता है, आपके सनातन परंपरा को भी मानता है, हर चीज को मानता है। मतलब जो हिंदू है वो मोदी को भी भगवान मान लेगा, सनातनी हिंदू मोदी को भगवान नहीं मानेगा। वो सिर्फ वेद में जो लिखे हुए भगवान है सिर्फ उनको ही मानेगा।
तो करोड़ों लोग साईं बाबा को पूजते हैं। और साईं बाबा के भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप साईं बाबा के भक्त हो तो आप लोग हिंदू हो। अगर आप लोग साईं बाबा को गालियां दे रहे हो तो आप सनातनी हिंदू हो। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप अभी सनातनी हिंदू हो या हिंदू हो। आई एम रिपीटिंग, साईं बाबा को आप गाली दे रहे हो इसका मतलब आप सनातनी हिंदू हो। साईं बाबा को आप लोग पूज रहे हो तो आप लोग हिंदू हो। अंडरस्टूड। और भी बोलूंगा बहुत कुछ, आप लोगों को मुकाबला करने का ही शौक है। तो ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं फिर से मेरे पुराने रूप में, जैसे मैं कटाक्ष किया करता था हिंदू धर्म पर, उनकी आइडियोलॉजी पर। तो ये जो कास्टिज्म है, देखो ये द्रविडियन मॉडल हो या कोई हिंदुत्व मॉडल हो, इनके दिमाग में जातिवाद का कीड़ा भरा पड़ा है। इनके भगवान सेम है, इनके धार्मिक ग्रंथ सेम है। और इसी का नतीजा है शायद ये कि जब भी किसी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोगों की प्रगति होती है, उन्नति होती है, तो इनके पेट का पानी हिलने लगता है, दिमाग में इनके आग खोलने लगती है। तो ठीक है, ये मुकाबला ऐसे ही जारी रखना है, ऐसा हिंदुओं ने डिसाइड ही किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2024 में जब भी कोई अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट फेस ऊपर आता है, चमकने लगता है, उसको एप्रिसिएशन के बदले उसको नीचे ही दिखाने की कोशिश की जाती है। राहुल सोनपिंपळे इज अ लेटेस्ट एग्जाम्पल। चंद्रशेखर आजाद वो भी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब जब भी कोई चमकने लगता है तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो भाई अगर ये संघर्ष चालू ही रखना है तो ठीक है, रखेंगे। तो देखते हैं, अभी लगाइए आप आपका जोर, हम भी हमारा जोर लगाएंगे। हम जैसे लोगों ने तो सोचा था कि हम लोग नहीं बोलेंगे आपके धर्म और आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, फिलोसॉफी के खिलाफ, पर आपकी फिलोसॉफी तो ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। क्या है आपकी फिलोसॉफी में? समाप्त हो चुकी है। आपकी संख्या घट रही है और ये बढ़ने का भी नहीं वाली है, ये घटने ही वाली है। आप बोल रहे हो ना कि ये खतरे में है, इनफैक्ट वो खतरे में है। मैं खुद बता रहा हूं आपको, आपका धर्म खतरे में है। और आपका धर्म खतरे में हम जैसों की वजह से नहीं है, या मुसलमानों की वजह से, क्रिश्चियनों की वजह से नहीं है। आपका धर्म खतरे में है आप लोगों में जो बाबा है ना, पर्ची लिखता है, कोई भविष्य बताता है, उन लोगों की वजह से। क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोग रैशनल तरीके से सोचने लगते हैं, तो लोगों को समझ में आ जाता है यार कि अपने धर्म में क्या रखा है। अपने धर्म में तो सब सुपरस्टिशन है, इलॉजिकल बातें हैं, इरेशनल बातें हैं। तो लोग नए धर्म की तलाश में घूमने लग जाते हैं और उनको नया धर्म मिल जाता है। फिर क्रिश्चियनिटी मिलता है, इस्लाम मिलता है, बुद्धिज्म मिलता है। तो ठीक है, बचाइए आप अपने धर्म को। और आपको श्रेष्ठ बनने का शौक है, इसलिए आप दूसरों को नीचा दिखाते हो। तो जिनको आप लोग नीचा दिखाते हो उनके साथ अभी आपका सीधा सीधा मुकाबला होगा। एजुकेशनली होगा, पॉलिटिकली तो हो ही रहा है, सोशली होगा, इकोनॉमिकली होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।